हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे 15 मिनट के जो सेशन है उसका आज का डे 2 और ये डे 2 का जो हमारा ऑडिट है उस ऑडिट का हमने जो पहले दिन में कुछ टॉपिक जो थे जिसमें मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू के जो छोटे छोटे टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले थे। और देखो स्टूडेंट्स, एक ही बात बताता हूँ कि 15 मार्क्स के एमसीक्यू और जो फिल इन द ब्लैंक और ये जो भी आ रहा है आपके एग्जाम में उसके लिए कुछ 400-500 एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स पढ़ते हो ना, उस लॉन्ग क्वेश्चन से ही हर टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक में पूछते आपको एमसीक्यू या तो फिल इन द ब्लैंक बनाते। अगर आप ठीक से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक भी आ जाएंगे, वो तो फ्री में आ जाएंगे आपको। अगर सिर्फ आप एमसीक्यू प्रिपेयर करके जाओगे तो समझो वो एमसीक्यू में से कुछ नहीं आया, लेकिन समझो लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन आ गए तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखो, ऐसा तो है नहीं कि एमसीक्यू आने से आपके पास आउट होने का चांसेस जो है वो बढ़ गया है। इवन सेमेस्टर 5 में भी आपके 50% से ज़्यादा रिजल्ट ऐसे आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेली 15-15 मिनट्स के 15 लेक्चर लेंगे और डेली आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक जो है अकाउंट, ऑडिट और बीआरएफ के अंदर आपको पढ़ा दूंगा। और वो मैं चीज़ आपको मेरे प्रीवियसली जो पढ़ाए हुए लेक्चर है उसके साथ कनेक्ट करके बता दूंगा कि आप कैसे पढ़ सकते हो। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको ये बताया था और इसके ऊपर मैंने आपको पूरा डिस्कशन भी करवाया था। ठीक है, और याद रखने का पूरा तरीका भी बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी आज का टॉपिक है अपना टैक्स ऑडिट से। देखो, टैक्स ऑडिट से हमेशा 1 या 2 एमसीक्यू या तो फिल इन द ब्लैंक आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक पूछा है कि अगर ऑडिटर, यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम is filled when the auditor has to give the particular of the sum item he examine। कौन सा फॉर्म जो है वो फिल करेगा ऑडिटर। तो देखो यहाँ पर 3C है, 3CB, 3CC और 3CD। देखो 3CC तो अभी निकल गया। अगर आप जाओ, आपकी बुक्स के अंदर भले लिखा है लेकिन आपकी बुक्स के अंदर है ना पुराना लिखा है। अगर आप जाओगे नेट पे जाके सर्च मारो, ये 3CC जो निकला है ना वो भी जमाना हो गया। 3CC तो फॉर्म ही निकल गया। तो अभी ऑडिट के लिए अगर मैं बताऊं, बेसिकली देखो 3 फॉर्म है। ये रहा 3 फॉर्म आपके सामने, और ये 3 फॉर्म जो है आपके लिए वो 3CA है, 3CB है और 3CD है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो 3C है वो उनको भरना है जिसको मैंडेटरी ऑडिट करना कंपलसरी है, और वो भी अंडर द अदर देन इनकम टैक्स लॉ। मतलब समझो जैसे कोई कंपनी है, ओके, तो कंपनी को कौन सा लॉ लगता है, कंपनी एक्ट 2013 लगता है। और ये कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, कंपनी को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ठीक है ना, तो कंपनी ऑडिट कंपलसरी करवाएगी तो उसको 3CA लगेगा। और ये जो 3CA और 3CB है ना वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है और ये भी एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, ये भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। ओके, और ये क्या है, तो ये 3C क्या है, 3CD क्या है कि ऑडिटर जो चीज चेक करेगा ना उसको यहां पर फिल करेगा। देखो लिखा भी है, डिटेल फ्रॉम विच विथ फील्ड डिफरेंट ऑडिट इंफॉर्मेशन। और आपको शायद क्वेश्चन में यही पूछा है। देखो क्वेश्चन में पूछा ही क्या है कि आप ऑडिटर अगर जो कुछ पर्टिकुलर फिलअप करेगा, जो वो एग्जामिन करेगा जब टैक्स ऑडिट करेगा तब, तो उसको कौन से फॉर्म में लिखेगा, तो वो 3CD आएगा। और ये चीज़ मैंने आपको मेरे डिटेल लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था। टैक्स ऑडिट का अगर लेक्चर आप देखोगे मेरा तो उसमें मैंने आपको बताया है, तो चलो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि देखो टैक्स ऑडिट के अंदर मैंने आपको पूरा बताया था। देखो मैंने पूरा एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो फॉर्म होता है 3CD जिसके अंदर 44 पॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये 44 पॉइंट फिलअप करना है, जो ऑडिटर चेक करेगा। ये सब की प्रोसेस भी मैंने बताई थी कि किस तरीके से होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर समझाया भी था। ओके, ये रहा, मैंने देखो यहाँ पर बताया भी है। ओके, तो ये सब नोट्स जो है वो मैंने आपको जो दिया है उधर से ही क्वेश्चन आया। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो यहाँ पर आपको पढ़ाया उसके बाहर से कुछ क्वेश्चन आया। आप देखो सारे के सारे जो टॉपिक है, जितने भी कॉलेज के इंटरनल के पेपर है, सारे के सारे टॉपिक वहाँ से उठा के मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका कंफर्म हो गया
कि कौन सा ऑप्शन आएगा, 3CD। अच्छा, ये कब होगा, तो ये उनको लगेगा जिसको ऑडिट कंपलसरी करवाना है अदर देन इनकम टैक्स लॉ। मतलब ऑडिट कंपलसरी है अदर देन इनकम टैक्स लॉ। मतलब अगर इनकम टैक्स के कायदे के अलावा अगर किसी को ऑडिट करवाना कंपलसरी है तो वो 3CA भरेगा। और ये एज पर IT, एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से अगर किसी को ऑडिट करना पड़ता है टैक्स ऑडिट, तो उसके लिए देखो यहाँ पर लिखा भी है कि नॉट रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी ऑडिट अंडर द एनी लॉ अपार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर कंपलसरी है तो वो इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेगा 3CB के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब इसका डिटेल एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स के हिसाब से किसको ऑडिट कंपलसरी करवाना है तो 1 करोड़ वाला जो मैंने आपको समझाया भी है, अभी आगे समझा दूंगा इस टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर। देखते हैं आगे। चलिए अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक है जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर आपका जो रहेगा वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ओके, यहाँ पर ये लेटेस्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ओके, और आपके एग्जाम में जो आएगा वो लगभग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन देखो आपको कौन सी लिमिट याद रखनी, आपको ये लिमिट याद रखनी कि अगर कोई भी बिजनेस है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्टिंग नहीं करता, नॉट ऑप्टिंग मतलब अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का स्कीम है वो अगर वो अप्लाई नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उनको 1 करोड़ का लिमिट है, 1 करोड़ का टर्नओवर जाता है तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 करोड़ का टर्नओवर होता है तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, बिजनेस है तो 1 करोड़, प्रोफेशन है तो 50 लाख। ये रिवाइज लिमिट है, नई लिमिट है, आप चाहे तो गूगल करके सर्च कर लेना। ये लिमिट है आपकी बुक्स में जो लिमिट है, कुछ बुक्स में ये यहाँ पर 25 लाख लिखा है, कुछ बुक में यहाँ पर 40 लाख लिखा है, वो गलत है। आप पुरानी बुक से नहीं पढ़ सकते टैक्स ऑडिट को, टैक्स ऑडिट को नए बुक से ही पढ़ोगे। और अगर बोल दिया कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर लेता है तो फिर उसका लिमिट हो जाता है 2 करोड़ से ज़्यादा जाएगा तब जाके, ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा जाएगा तब जाके उसको कंपलसरी ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया है, जो नहीं बता रहा हूँ वो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको लेफ्ट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर देखो लिखा है कि टैक्स ऑडिट जो है उसका 3CA, 3CB और 3CD जो है उसके हिसाब से रिपोर्टिंग होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है कि 3C जो A है, 3CA और 3CD जो है ओके वो साथ में जाता है। मैंने आपको बताया भी है मेरे वीडियो के अंदर कि 3CA के साथ 3CD जाता है और 3CB के साथ 3CD जाता है। ये किसको जाएगा तो मैंने ये भी बताया, देखो अदर देन इनकम टैक्स लॉ, अगर इनकम टैक्स के कायदे के अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑडिट करना है उसके अलग कायदे के हिसाब से, ठीक है, तो वो 3CA और 3CD का फॉर्म भरेगा। और अदरवाइज कोई और है जो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको कंपलसरी है, जो हमने लिखा 1 करोड़ की लिमिट है उसके हिसाब से, तो फिर वो इस तरीके से अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी है, मैंने बताया भी है। ओके, क्लियर है। चलिए, पेनल्टी कितना है अगर कोई टैक्स ऑडिट ठीक से टाइम पे फाइल नहीं करता तो उसका पेनल्टी का सेक्शन है 271। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर पेनल्टी क्या हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑडिट करना है तो टैक्स ऑडिट है सेक्शन 44AB के हिसाब से, और अगर उस हिसाब से अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हो टाइम टू टाइम, और वो टाइम कब है तो बिफोर द सितंबर मतलब जो भी आपका असेसमेंट ईयर आता है। ठीक है, जैसे समझो अगर आप प्रीवियस ईयर है 2022-23 का ऑडिट करवाना चाहते हो तो वो आपका सितंबर 2023 तक हो जाना चाहिए, 30 सितंबर 2023 तक। तो ये जो ऑडिट है अगर वो नहीं करवाते हो तो आपको यहाँ पर 0.5% ऑफ टर्नओवर और मैक्सिमम 1,50,000 यह आपको पेनल्टी लगेगी। देखो पेनल्टी तो लगेगी, उसके ऊपर जो आपको
जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, जो टैक्स आप लेट फाइल कर रहे हो, टैक्स तो भरना है तो टैक्स भी लगेगा, पेनल्टी तो अलग से लगने ही वाली है। तो कितनी पेनल्टी है वो 0.5% ऑफ टर्नओवर, और मैक्सिमम आपका 1,50,000 से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती। तो अगर आपका 0.5% टर्नओवर का अगर ज़्यादा आता है तो 1,50,000 तो आपको मिनिमम भरना ही भरना है, ठीक है। मतलब अगर आपका इसके हिसाब से अगर आपका 2 लाख आता है, ठीक है, तो 2 लाख नहीं भरना है आपको, 1,50,000 पेनल्टी भरनी है। लेकिन अगर समझो टर्नओवर के हिसाब से अगर आपका 1 लाख आता है, ठीक है, तो आप 1 लाख पे करोगे पेनल्टी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो आपको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक दे रखी है। द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ, ठीक है, ऑडिटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ। तो देखो यहाँ पर CNAG आएगा, CAG, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये अगेन किसी कॉलेज के इंटरनल में पूछा था। फिर आपको पूछा फिल इन द ब्लैंक इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। देखो ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर वो एक रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर का, ओके। तो यहाँ पर ऐसा भी पूछा है एक कॉलेज के एग्जाम में कि ऑडिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक बता दिया। तो उधर शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट, ऐसे ऑप्शन दिए, तो वहाँ पर शेयर होल्डर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सवाल 2 बार पूछा गया है अलग अलग कॉलेज के अंदर। एक जगह पर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक बना है, एक जगह पर लास्ट में। तो यही सब चीज़ें जो आपको एग्जाम में काम आने वाली, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ जो डिटेल पढ़ा है तो उसको तो सब कुछ पता है, ठीक है। खाली जगह मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर वापस क्या पूछा, मीन द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कौन सा प्रॉफिट ऐसा है जो हम डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डिवाइजेबल प्रॉफिट आएगा। डिवाइजेबल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द dividend to the shareholder when the auditor give the report without showing the any defect। अगर ऑडिटर कोई भी डिफेक्ट बता नहीं रहा है अपना रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट को क्लीन रिपोर्ट बोलेंगे, क्लीन रिपोर्ट, ओके। और उसको एक दूसरा भी नाम मैंने आपको बताया था, तो वो दूसरा नाम क्या था, तो अनमॉडिफाई रिपोर्ट था, ठीक है। चलिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको कहाँ से पढ़ना है। तो ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में जाओगे तो मैंने यहाँ पर देखो बताया भी है कि आपको एक अनमॉडिफाई रिपोर्ट होता है, एक तो मॉडिफाई रिपोर्ट होता है। तो अनमॉडिफाई रिपोर्ट मतलब देखो क्लीन रिपोर्ट हो जाता है, यहाँ पर मैंने समझाया भी था, ये रहा क्लीन रिपोर्ट, है ना। अनमॉडिफाई रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट मतलब ऑडिटर ने पूरा क्लीन चीट दे दिया कि भाई हमने पूरा ऑडिट किया, सब कुछ सही है, हमको कुछ गड़बड़ नहीं मिली ही नहीं है, ठीक है। कंपनी ने सब कुछ मेंटेन अच्छे से किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके सब कुछ कंपनी ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ओके। तो ये हो गया क्लीन रिपोर्ट अथवा तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका ऑडिट का जो छोटे छोटे टॉपिक थे जो आपको खास ध्यान रखने, जो एग्जाम में 100% आएंगे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।